काफिर अक्सरियत के बावजूद बड़ी तादाद थी उनकी, बड़ी तादाद थी। 313 से पहली जंग में हार गए। अगली जंग में 3000 होकर आए। आम बच्चा मार खा के आए। घर वालों के तासुरात और होते। पहलवान का बच्चा मार खा के आए। आलमे अफसरदगी और होता। पहलवानों के बच्चे मार खा के आए, जख्मी होकर। फिर ये भी फितरत है कि जख्मियों के वारिस अपने अपने पीरों को पुकारते हैं। क्रिश्चियन होते तो गॉड को पुकारते, ठीक। तो मुशरिक थे, ये अपने खुदाओं को पुकारने लगे। ए लात, अली से बदला ले। ए मनात, अली से बदला ले। ए उस्सा, अली से बदला ले। और वो अपनी ज़बान बेज़बानी में कह रहे थे, क्यों? अभी शुक्र करो कि रुख तुम्हारी तरफ है। जब अली लात मनात की तरफ रुख करेगा, ना लात बचेगा ना मनात बचेगा। बात करें। अब इमरजेंसी मीटिंग कॉल हो गई, निहायत इमरजेंसी मीटिंग, बड़ी मजबूरी की हालत में कि साहब हम इतनी जंगों में हारते क्यों हैं? शिकस्त के असबाब क्या है? हारने की वजह क्या है? एक आध जंग में बंदा हार जाता है, बात समझ में आ जाती है। पैदर पे कंटिन्यू, एक में हारे फिर दूसरी में हार गए। ये आखिर हारने की वजूहात क्या है? क्यों हार जाते हैं? मुत्तफिक का नतीजा निकला अली। हर दौर के मुशरिक और काफिर की इकलौती परेशानी का नाम अली है। ये जो हम हारते रहे, उन्होंने कहा इस हारने का इकलौता सबब अली है। बदर में याद नहीं तुम्हें? पता नहीं कितने अली आ गए थे। अब ये इस फिक्रे की निजाकत को आप समझें। एक जंग में कितने अली आ गए थे। मशरक में वाला मरने वाला भी कहता था डेथ स्टेटमेंट में, अली ने मारा है। इधर वाला भी। उन्होंने कहा फिर बाकी लश्कर को छोड़ो, अली के लिए कुछ सोचो। कौन है जो अली से लड़े? कुरान की कसम, पूरे मक्के वालों के सर झुक गए। क्या करें? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करो, खाली अली का बंदोबस्त कर। उनका हमारी तो इतनी हिम्मत औकात ताकत नहीं है। उनका फिर ऐसा करते हैं कि किराए पे किसी पहलवान को हायर करते ऑन पेमेंट,
बंदा बुलाते हैं, पैसे देंगे, अली से लड़ेगा। 4-5 आदमियों के नाम रिकमेंड हुए, सबसे ज्यादा वोट अमर इब्न अब्द वद को पड़े। निफासत के मद्देनजर एक ऊंट से नाश्ता करता था। एक मुकम्मल ऊंट उसका हल्का फुल्का नाश्ता था। उन्होंने कहा ये हमसे ज्यादा बहादुर है। जाहिर है कि जो बेचारे गधे खाते रहे हो, तो सबसे ज्यादा वोट जो पड़े वो अमर को पड़े कि ये है सुपरमैन, ये लड़ेगा अली से। उसके तो तलवे हवा में थे, पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे, फीले बदमस्त की तरह चलता था और सगे दहन दरीदा की तरह भौंकता था। और गुरूर खाली एक, मुझे पब्लिक ने वोट डाले हैं अली के मुकाबले पर, मैं अली के मुकाबले पर चुना हुआ हूँ। लोगों ने मुझे चुना है अली से लड़ने के लिए। मुझे 17 कबीलों ने, अहसाब ने चुना है अली से लड़ने की खातिर। खुदा की कसम, तारीख इस्लाम उठा के देखो, जब से जंग खंदक के मैदान में गिड़गिड़ाता हुआ गरूर के साथ आया कि मुझे लोगों ने अली के मुकाबले पर वोटों से चुना है, पैगंबर इस्लाम की नजर पड़ी। देखते ही मेरे नबी ने पहला फिक्रा कहा, मन हाजर कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते को पट्टा डाले। नतीजा सुनना जो चुप बैठो, कौन है जो इस कुत्ते को पट्टा डाले। मेरे नबी ने फतवा दे दिया कि दुनिया अगर किसी को अली के मुकाबले पर वोटों से भी लेकर आए, वो मोहम्मद की नजर में कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं। ये वो जंग है, जंग खंदक। इसके लिए मेरी इन छोटे बच्चों से अपील है, खुदा तुम्हें बूढ़ा करे हुसैन की मोहब्बत में रहते हो। इस फिक्रे को कभी ना भूलना। जंग खंदक में पूरे लश्कर इस्लाम में अली के अलावा किसी और की तलवार खाली मियान से भी बाहर नहीं आई। बाहर खड़ा था, पुकार रहा था, कौन है जिसे मैं जन्नत में पहुंचाऊं। शरीफ लोगों का लड़ाई झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं है। और वैसे भी जो नजूमियों की पेशीन गोई पर कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हों, बादशाह बनोगे। वोट लेने वाला बंदा लड़ता नहीं। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। हर जंग में लड़े और एक को भी नहीं मारा। ये प्री प्लानिंग है, मुकम्मल प्लानिंग। एक बंदा मार दो, पूरे कबीले के वोट तो गए।
जलता हुआ मकान किराए पे कौन ले? तो एक एक कातिल पे 40-40 साल लड़ते थे। शुतर कीना, ऊंट का गोश्त ज्यादा खाने से वो जो कीना पैदा हो जाता है, शुतर कीना। बड़े सियाने लोग थे कि तलवारें तुर्की में पड़ी हुई हैं, बिल्कुल नहीं। अब कुछ लोग ऐसे ही जल रहे होंगे, पता नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूं। सामईन गिरामी, वो नेजा फेंक के खड़ा हो गया। पूरा लश्कर चुप बैठा। कौन है जो जाए? इतने में एक साहब खड़े हुए, बड़े जोश से। सारों ने देखा, आप जाएंगे? नहीं, तो खड़े क्यों हुए? ये तो बला है। सो डेंजरस। जिसको मरवाना हो उसको भेज दे। इसके एक मुकाबले पर आने वाले जो पहलवान होते थे, वो अपना इंट्रोडक्शन करवाते थे। मैं कौन हूं, मैं कौन। इस जंग में काफरों के पहलवान ने अपना तारुफ नहीं करवाया, इन्हीं ने करवा दिया था।